तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस नए से एपिसोड में, जिस एपिसोड के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि भैया धर्मेंद्र और मोहम्मद रफ़ी का वो कौन सा गीत था जिसने राजेश खन्ना के स्टारडम को ख़त्म कर दिया था और वहाँ से राजेश खन्ना का फॉल धीरे धीरे शुरू हो गया था, या फिर यूँ कहे कि राजेश खन्ना के फॉल में इस गाने का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल भी रहा है। राजेश खन्ना, जिनको इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार कहा जाता है, वो 1969 से 1971 के बीच में अपनी बुलंदियों पे चल रहे थे। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक। ये उनके अभिनय के वो सबसे बेहतरीन साल थे जब उन्होंने एक के बाद एक 15 से ज़्यादा सुपरहिट फिल्मों की झड़ी लगा दी थी। आए रुक मस्तानी कब आएगी तू। ये वो वक्त था मानो कि इंडिया के आवाम को लगने लगा था कि बॉलीवुड में कोई भगवान है तो वो राजेश खन्ना ही है। बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। उनकी फ़ैन फॉलोइंग एट दैट टाइम इतनी लंबी थी, इतनी बड़ी थी कि उतनी बड़ी बाकी बॉलीवुड में किसी भी सुपरस्टार की नहीं थी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक। फैन फॉलोइंग का आलम ऐसा था कि जब काका अपने घर से निकलते थे तो सड़क पर ट्रैफिक जैम लग जाया करता था। उस वक्त तो लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया था कि ऊपर आका तो नीचे काका। बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, लिया हाथ चलिया। कई बार ट्रैफिक जाम लग जाने के सिलसिले को देख के प्रशासन ने वहाँ पे पुलिस स्टेशन ही बनवा दिया, सो दैट जो वहाँ पे ट्रैफिक लगता था वो ट्रैफिक का आलम थोड़ा सा ठीक हो जाए। जब राजेश खन्ना की गाड़ी सड़क पर फर्राटेदार चलती थी तो उड़ती हुई धूल से उस वक्त जवान लड़कियां अपनी मांग भर लिया करती थी। प्यार की गलियां। राजेश खन्ना का उस समय पर कोई तोड़ नहीं था। राजेश खन्ना की एक्टिंग और किशोर कुमार की आवाज़, मानो ऊपर वाले ने ये जोड़ी बॉलीवुड के इतिहास लिखने के लिए ही बनाई थी। बागों की कलियां। इतिहास के उन्हीं पन्नों पर आते हैं आराधना कटी पतंग के उस वक्त के सुपरहिट गाने जो आज भी रेडियो पे अगर बजते हैं तो स्पीकर का वॉल्यूम सनरूफ खोल के बाहर निकल आता है। जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया। सड़क पे चलते हुए लोगों को उस गाड़ी की आवाज़ बाहर भी सुनाई पड़ जाती है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। मेरे सपनों की रानी, आराधना का वो गीत उसी इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस गाने का न जाने कितने ही रिमेक्स बन चुके हैं। आज भी अगर कटी पतंग का मशहूर गीत ये शाम मस्तानी अगर बजता है तो लोग उसको सुन के झूम उठते हैं। पर कहते हैं ना कि अगर आप समय के साथ नहीं बदलते हैं तो समय आपको बदल देगा, और समय से ज़्यादा बलवान कोई नहीं होता। और कुछ ऐसा ही हुआ सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ 1972 में। राजेश खन्ना ने अपने सारे फिल्मों में लगभग एक जैसी ही एक्टिंग की थी। उनका जो वो चॉकलेटी किरदार था, उनका जो बोलने का स्टाइल था, जो उनका चलने का स्टाइल था, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर। उन्होंने लगभग अपने सारे फिल्मों में कुछ वैसा ही किया जो धीरे धीरे फीका पड़ना शुरू हो गया था। मदहोश किए जा। बदलते हुए समय के साथ दर्शकों को भी कुछ नया चाहिए था। जहां उन्होंने 1972 में मालिक, दिल दौलत दुनिया जैसी बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में दी तो लोगों को लगने लगा कि काका का सिंहासन अब डगमगाने लगा है। और यही वो समय भी था जहां पे आमने सामने आ गए थे राजेश खन्ना, किशोर कुमार और धर्मेंद्र मोहम्मद रफ़ी की जोड़ी। जहां एक दौर चला था राजेश खन्ना के अभिनय के साथ किशोर कुमार की आवाज़ का, जिसने फिल्म इंडस्ट्री को यकीन दिला दिया था कि अगर ये जोड़ी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तेरी ओर लिए जा। वहीं दूसरी ओर हमारे धर्म पाजी, द ही मैन ऑफ बॉलीवुड, उनकी ताजपोशी हो रही थी। वेरी गुड। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तभी एक दौर था जब हमारे धर्मेंद्र पाजी ने एक के बाद एक हिट फिल्में देनी शुरू कर दी थी, जिनको आवाज दे रहे थे मोहम्मद रफ़ी साहब। काली काली घटा डर रही है। आपको बता दूं कि ये वो वक्त भी था जब बॉलीवुड में किशोर कुमार की आंधी चल रही थी। किशोर कुमार बैक टू बैक सुपरहिट गाने दिए जा रहे थे और उस वक्त मोहम्मद रफ़ी को बहुत ज़्यादा काम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उस टाइम पे सबको किशोर कुमार की आवाज़ ही चाहिए थी। बट तभी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने मोहम्मद रफ़ी साहब को मानो थाम सा रखा था। तो बाय द वे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के मेंटोर भी थे। ऐसा कहा भी जाता है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के 3 मेंटोर्स लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने इस जोड़ी के लिए लो बजट के अंदर बहुत सारे गाने गाए थे, जिसमें रफ़ी साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए कुल 388 गाने भी गाए थे।
ठंडी आहें हवा भर रही है। जब किशोर कुमार को एक अच्छी टक्कर दी जा सकती थी, तो ये वक्त आया था 1973 में, जब ए भीम सिंह की फिल्म लोफर आई थी, जिसका संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म ने 1973 में ईंट से ईंट बजा दी थी सुपरस्टार राजेश खन्ना के स्टारडम की। और इसी फिल्म का वो मशहूर गीत जो फिल्माया गया था धर्मेंद्र पर और जिस गाने को आवाज़ दी थी मोहम्मद रफ़ी ने, इस गीत ने मानो आग में घी डालने का काम कर दिया था। और यही वो गीत भी है जो एक बड़ा कारण भी बना था सुपरस्टार राजेश खन्ना के ढलते हुए करियर का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आज की आपको अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर स्टफ कमिंग सून, जहाँ पर ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए फिर इतना ही रखते हैं आज के इस वीडियो में। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वन में।